आज का मुख्य विचार यह है कि क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और क्या हम धनवान बन सकते हैं। मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के 40 सालों को आगे बढ़ने की कोशिश में बिताए। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बहुत ही सिखा हुआ हूँ। हम स्कूल जाते हैं, हम अपने काम करते हैं, हम अपने मार्ग से नहीं भटकते। मेरे माता पिता ने मेरे लिए सब कुछ त्यागा। यह मेरी क्लासिक कहानी का स्क्रिप्ट है कि मैं कैसे डॉक्टर बन गया, बस इसलिए कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इसे याद रखता हूं। उनके लिए मेरे नाम के सामने डॉक्टर का उपाधि होना यह मेरी सफलता का संकेत था। तो ठीक है, मैंने यह किया। यहाँ इस कक्षा में हैं। वह मुझसे जवान दिखते हैं, वही आदमी जिन्होंने मेरे लिए स्कूल जाने के लिए सब कुछ त्यागा। और आपको पता है क्या, मुझे स्कूल से नफरत है। मैं याद करता हूँ जब मैंने एडमिशन के लिए आवेदन किया था तो स्पष्ट था, अगर मैं चिकित्सा पढ़ता हूँ तो कम से कम 7 साल लगेंगे और अगर मैं दंत चिकित्सा पढ़ता हूँ तो मैं फिर भी एक डॉक्टर बनूंगा और यह तो सिर्फ 5 साल का है। मैंने उससे पूछा कि क्या यह ठीक है, तुम एक डॉक्टर बन जाओगे। यह एक अच्छा चुनौती था। क्योंकि मैंने इसे किया, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उन सभी लोगों के प्रति सम्मान रखता हूं जो डॉक्टर उपाधि पहनते हैं, क्योंकि आपको हर दिन उन अक्षरों का योगदान देना होता है। तो यहाँ मैं हूँ 40 साल बाद, अपने प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए और सोचते हुए, और अब मेरे पास कार है, मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास घर है और एक महिला ने मेरे साथ शादी करने की भी सहमति दी है। और अब क्या, मैंने और आगे बढ़ा दिया है, सीमाओं को बढ़ाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है हैरानी के पीछे। तो यहाँ मेरी असली कहानी है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ वे जानते हैं कि मैं थोड़ा पागल हूँ। मेरे पास हमेशा कुछ नया विचार होता है। मैंने एक कंपनी बनाई है ताकि दंत चिकित्सा को और मानवीय बना सकूं। यह मेरा उस पेशेवरता के प्रति पुनः समर्पण करने का तरीका था जिसने मुझे एक स्थिति और शीर्षक दिया। 20 साल तक मेरे माता पिता की खुशी के लिए मैंने गर्व से डॉक्टर का शीर्षक धारण किया। मुझे यह शीर्षक आज भी है, लेकिन मेरे लिए अब कुछ और करने का समय आ गया है। मैं दंत चिकित्सा के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह ने मुझे खुले दिल से स्वागत किया। मेरे लिए यह नहीं था कि मैं डॉक्टर बनने के लिए बना था, लेकिन यह पेशेवरता ने मेरा हाथ बढ़ाया। मैंने डॉक्टर के रूप में सफलता पाई क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था मेरे रोगियों से जुड़ना। उनके बदले मेरे रोगी ने मेरा ख्याल रखा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, आत्महत्या के प्रवृत्तियों, वो सब कुछ मैंने डेंटिस्ट के रूप में किया। मैंने इसे जीत लिया। मेरे रोगी ने मुझे संरक्षित किया। इसके अलावा मेरे पास कई मित्र हैं, शानदार लोग। अगर आप खुलकर होते हैं तो आप जिन लोगों से मिल सकते हैं वे बेहद अद्भुत होते हैं। उनमें से एक मार्केटिंग का माहिर है। आपको पता है टेलस के जानवरों को, अगर आप उन्हें बुरा समझते हैं तो उन्हें दोष देना उसका था। जब हम बीयर पी रहे थे तो उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो दंत चिकित्सा वह पेशेवर विशेषज्ञ है जिसमें सबसे अधिक डिप्रेशन की दर होती है। हाँ, मुझे यह बात पता है। देखो, तुम्हें जो काम करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम डिप्रेशन में नहीं हो। तुम्हारे यहाँ कुछ खास है, कुछ ऐसी चीज है जो मुझे मेरे सफर में इस डिप्रेशन, अंधकार और खोखलापन का सामना करने की इजाजत देती है। इसके बाद मैंने एमडेक्स कंपनी बनाई जो स्वास्थ्य देखभाल को मानवीकृत करने, आपको देखभाल के केंद्र में रखने के लिए एक तरीका है। ये मेरे प्रायोजक हैं, यह मेरी कंपनी है और उन्होंने मुझे इस भाषण के लिए 2 मिनट दिए। हम सभी क्यों दंत चिकित्सक के पास जाने से घृणा करते हैं? क्योंकि हम अपना समय ऑपरेटिंग रूम में बिताते हैं। लेकिन दंत चिकित्सा के अलावा भी यह एक संबंध, एक जड़न, एक विश्वास है। इसलिए हमने आपको साथी और वित्तीय सहायता देने के तरीके, दंत चिकित्सा को क्रांति लाने के एक बेहतर विचार के बारे में मनाया। उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे वित्त प्रदान किया। उनकी मदद से हमने आने वाले कल की दंत चिकित्सा के लिए सेतु बनाया है, एक मानवीय दंत चिकित्सा। आज मुझे खुशी है कि मैं आपको पहला एमडेक्स कॉम्प्लेक्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह इस बिल्डिंग के 5वें मंजिल और वाणिज्यिक स्तर को लिया गया है। इसमें नई प्रौद्योगिकियों के सिवाय भी एक तरीका है कि एक डेंटिस्ट और उसके रोगी का गहरा संबंध कैसे बना सकता है। हम विश्वास और दीर्घकालिक संबंध पर बोल रहे हैं। यह सफलता की कुंजी है। हमने इस दृष्टि को बनाने का साहस दिखाया, अब इसे बेचने का समय आ गया है। मैं एक बहुत संरक्षित उद्योग में हूँ, आपको कोई अंदाजा नहीं है। जब मैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वे ही लोग मुझे देख रहे थे डरकर और मुझसे पूछ रहे थे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ। वे परेशान थे, लेकिन उन्हें आखिरी चीज जो चाहिए थी वो था उनके रूप को तोड़ना नहीं।
इस बिंदु पर मैंने अपने 40 साल के काम, विश्वसनीयता और अनुभव को पूरी तरह इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। यदि यह असफल हो जाता तो यह मेरे लिए समाप्ति थी। मुझे निकलना था और अपने सहकर्मियों को समझाना था कि मेरे पास उन समस्या का समाधान है जिसे वे भाग रहे हैं, जिसे वे छिपा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे जोड़ सकता हूँ और उन्हें समझा सकता हूँ कि वे जो कर रहे हैं वह उनके लिए नुकसानदायक है। लोग क्यों मेरी बातें सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए? इंडेक्स क्या है? मैं याद करता हूँ, मैंने कई विशेषज्ञों से मिला। सभी एक लंबी कार्रवाई की सूची के साथ आए और बहुत अधिक महंगे बिल के साथ। इसलिए मेरे पास जो विकल्प था वह था कि अन्यों को मनाने के लिए 1 लाखों खर्च करने की कोशिश करना था या मैं स्वयं बोलने की कोशिश करता। जो कुछ भी हो, मेरे पास इंडेक्स को प्रमोट करने के लिए जो लाखों डॉलर चाहिए थे वो नहीं थे। मैंने एक बहुत ही अनूठा, हटकर प्रोड्यूसर से मिलते हुए खुल के किया। हम बहुत तेजी से दोस्त बन गए। मैंने अपनी चुनौती साझा की। उसने कहा, अरे मैं तेरी समस्या का समाधान है। तू बेचने की कोशिश कर रहा है। लोगों को यह पसंद नहीं आता। बेचने की बजाय तू एक उद्यमिता के रूप में अपने अनुभव को साझा करने और एक अलग स्तर पर एक अलग प्रेक्षक समूह से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दंत चिकित्सकों को छोड़ दें, उन्होंने तुझे इस तरह से सुनने का इरादा नहीं किया है। आप उन्हों की तरह बात करें जो आपके समान हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बदलने की जोश में हैं, जो फर्क पैदा करने के लिए प्यासे हैं। मैंने सुना और सोचा, हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। 1 महीना लग गया जब वह वापस आकर मुझे बताया, तुम नवंबर में टोरंटो में शुरू करोगे। नवंबर, ठीक है। टोरंटो, यह अंग्रेजी में होगा। मेरी अंग्रेजी अब बेहतर है। मैं एक फ्रेंच स्पीकर हूँ। लेकिन ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यह नहीं समय है जब उसने मेरे आंखों में ताकतवरी तरीके से देखा। और एक बात तुम मिशेल ओबामा के बाद बोलोगे, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला। यह मजाक नहीं था, उसने मुझे चल रही बातचीत का दिखाया। आप मुझे जानते हैं, मैं अपने वचन को वापस लेने वाले प्रकार के आदमी नहीं हूँ। उसने यह जान लिया था। वह हंसकर मुझे देख रहा था। वह मुझे मजे से हंस रहा था। दोस्त, एक पेग ले लो, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मैं ठग गया, बहुत डरा हुआ था। वह मेरे चुटकुलों पर हंस रहा था। मित्रता के साथ उसने आखिरकार मुझे एक सलाह दी, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो वेब पर जाओ, टेड टॉक्स की कुछ वीडियो देखो और अपने करियर पर 2 या 3 वीडियो लिखो। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा सबसे अच्छा है। क्या आप जानते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि टेड टॉक क्या होता है। मैं काम करता हूँ, खाता हूँ, घर जाता हूँ और सोता हूँ। लेकिन मिशेल ओबामा ने मुझे बहुत डराया, इसलिए मैं उस रात अपने घर जाकर यूट्यूब पर गया, टेड टॉक्स की वीडियो देखने के लिए खोजा। मैंने घंटों खड़े होकर वीडियो देखा। फिर मैंने एमिरल विलियम मैक्रेवन की एक प्रेरणादायक भाषण पर पहुंचा, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी बिस्तर बनाने का आरंभ करें। मैंने वो वीडियो बार बार देखा। यह टेड टॉक नहीं था, यह बहुत बेहतर था। प्रेरणादायक शब्द, भाषा, संगीत, यह सीधे हॉलीवुड से आ रहा था। ऐसे ही मैं लिखने की शुरुआत की। मिशेल ओबामा जो मेरे मन में बसी हुई थी। मैंने 2 हफ्तों में 21 टेड टॉक लिखे। मैंने अपने दोस्त प्रोड्यूसर के पास जाकर पूछा, फिर कौन सा तुम चाहते हो? उसकी आंखों में वो देखने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने 21 टेड टॉक लिखे थे। मैंने अपनी पहली किताब लिख दी थी 2 हफ्तों में। फिर उसने मुझे देखा, थोड़ी खामोशी के साथ, मुझे एक खराब खबर है, नवंबर में टोरंटो में हमारा आयोजन होगा, लेकिन मिशेल ओबामा वहां नहीं हो सकेंगी। यह अमेरिकी धन्यवादगी के साथ हो रहा है। लेकिन चिंता न करो, हमने उन्हें पेरिस के लिए साइन किया है। यह और भी बड़ा होगा, यह फरवरी में होगा, और यह भी होगा कि आप इसे फ्रेंच में कर सकेंगे। मुझे आपको बताना है कि मैं इस तरह की घटना की ओर नहीं देख रहा था। मैंने अपने भाषणों को देखा और तब, माफ कीजिए मेरी ज़बान, लेकिन मैंने समझ लिया कि मेरा इंतजार क्या है। उन लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं, मेरा एक पिछला है। मैं बहुत बागी हूँ। मैं निर्वाचित नहीं हूँ, लेकिन मेरा राजनीतिक प्रभाव है। मेरा दोस्त प्रोड्यूसर भी इसे जानता था। वह मुझे देखता है, तुम तैयार हो? स्क्रिप्ट को देखकर जान लो। मुझे याद है कि मेरे मुंह से वो शब्द निकले, टाबरनक। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी किताब को देखकर अंग्रेजी में, मैं जान रहा था कि मुझे क्या इंतजार है। पहचान और कृतज्ञता मेरे लिए महत्वपूर्ण मूल्य हैं। मैं उन प्रवासियों में से नहीं बनना चाहता था जो सफल होने के बाद यहाँ के लोगों के पीछे मुड़ जाते हैं। मुझे समाज का सम्मान करने के लिए यह किताब फिर से फ्रेंच में लिखना था। यही मैंने किया। मैंने अपनी पहली किताब को फ्रेंच में लिखने के लिए अपने आप को बहुत अधिक कांपने दिया।
25,000 शब्दों से 35,000 शब्द बन गए। मैं आपको बता सकता हूं कि आज मैं फ्रेंच और अंग्रेजी के बीच तर्जुमा और अंतर को बेहद अच्छी तरह समझता हूं। 2 हफ्ते और 6 घंटे बाद मैंने अपनी दूसरी किताब को लिख दिया था फ्रेंच में। मैंने अपना हिस्सा किया। और आपको पता है क्या, मिशेल ओबामा कभी भी पेरिस नहीं आई। इस समय मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लिखने के लिए मैं सुबह कुछ घंटे पहले ही उठता था। मैंने इस आदत को बनाए रखा। मैंने नेतृत्व, व्यक्तिगत विकास और दर्शन के बारे में लिखना शुरू किया। आज मैं हर नई किताब के साथ मानवता के इतिहास को चिह्नित करता हूँ, एक बार और एक बार। एक शब्द के बाद मैं ज्ञान, प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव में बढ़ गया हूँ। 6 साल से मैं एक स्प्रिंट के मैराथन को दौड़ रहा हूँ। मैंने ऐसी शक्तियों को खोज लिया है जिनकी मैंने सोच भी नहीं सकता था। मैंने राष्ट्रपतियों, प्रेरणा स्रोतों, उद्यमियों, मंत्रियों, दृष्टिकोणवादियों, चिकित्सकों और बीते मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की है, और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ। मैं बस वही हूँ जो मैं हूँ, एक आदमी जो अंतर करना चाहता है। मैंने अपने 8 साल के बेटे को भी दुनिया के सबसे युवा लेखक बनाने के लिए लाया। मैं हैम्बल और प्रशंसाशील हूँ। मैंने इस सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं खुले मन से था, क्योंकि मैंने हाँ कहा। यह मेरी कहानी है, यह हाँ की शक्ति है, और मेरी कहानी अब तक की शुरुआत है। मैं डॉक्टर बाक हूँ, अल्फास में आपका स्वागत है। सब कुछ एक हाँ से शुरू होता है।